वेलकम टू सुपर 60 मैथमेटिक्स क्लास। मैं आप लोगों को फिर से एक नए लेक्चर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पिछले लेक्चर में बहुत सारे कंसेप्ट बताए थे, आज जो है एक नया लेक्चर होगा और ये जो लेक्चर होगा ये जो है बहुत खास होने वाला है। खास करके जो बच्चे पढ़ते हैं, कुछ चीज़ का तैयारी करते हैं, या जो बच्चे 11वीं में हैं या 12वीं में है, जो मेंस के एग्ज़ाम देते हैं, एनडीए के एग्ज़ाम देते हैं, या कोई भी प्रकार का कंपटीशन एग्ज़ाम होगा, इस तरह का जो टॉपिक है आज जो देख रहे हैं विशेष सेशन में, ये जो टॉपिक है आप लोग का है लॉगरिथम। देखिए, ये जो लॉगरिथम है ये जो है आप लोगों को भारी से भारी कैलकुलेशन में मदद करता है। ये जो टॉपिक है बहुत सारे कंसेप्ट को कैलकुलेट करने में बहुत आसान बना देता है। तो चलिए आज अपना लोग देखते हैं एक नए लेक्चर के माध्यम से लॉगरिथम। लॉगरिथम क्या है इसके बारे में जानेंगे और इसको इतना अच्छा से आप लोग समझिएगा, इतना अच्छा से सीखिएगा कि एक भी क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में छूट ना पाए। खास करके जो बच्चे या जो साथी 11th और 12th जे मेंस और एनडीए इसमें तो रहता ही है। इसके बाद कुछ इसका जो है जनरल कंपटीशन में यूज होता है, एसएससी बीपीएससी लेवल का जो भी एग्जाम होता है उसमें यूज होता है। इसके बाद बैंकिंग, एसएससी, क्या कहते हैं सीडीएस का जो एग्जाम होता है उसमें, रेलवे में एग्जाम होता है, बहुत सारे एग्जाम में इसका पूछा जाता है। खास करके पॉलिटेक्निक में भी यूज होता है। तो जिस बच्चे को लॉगरिथम अर्थात हिंदी में इसको लघुगणक कहते हैं, ई टॉपिक का जरूरत हो तो इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। प्रयास कर रहा हूं आप लोगों को एक अच्छा लेक्चर के माध्यम से अच्छा कंसेप्ट सिखाने का। तो चलिए आज देरी न करते हुए आप लोग एकदम तैयार हो जाइए। फिर से वही बात, जो आप लोग एक कॉपी ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए। इसके बाद एक पीडीएफ बनाने का प्रयास करिए, एक नोट बनाने का प्रयास कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको रिवीजन करने में सुविधा होगा। तो चलिए देखते हैं आज अपना लोग लॉगरिथम। लॉगरिथम क्या है, इसको शॉर्ट में लॉग भी कहा जाता है। इसके बारे में जानेंगे, इसका छोटा से छोटा फार्मूला से लेके बड़ा से बड़ा फार्मूला को देखेंगे। इसके बाद इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद देखेंगे विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में कैसा कैसा लॉग पूछा गया है, इसका क्या क्वालिटी है, क्या कंटेंट रखता है, इस सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज अपना लोग देखते हैं फिर से एक नए लेक्चर के माध्यम से अपना लोग देखते हैं लॉगरिथम। तो आप लोग जो है सबसे पहले टॉपिक दीजिएगा अपना लोग। टॉपिक जो होगा आप लोगों का वो टॉपिक होगा क्या चीज, टॉपिक होगा आप लोगों का, टॉपिक हो जाएगा लॉगरिथम। आप लोग भी टॉपिक दे सकते हैं। लॉगरिथम, लॉगरिथम आप लोग देख सकते हैं। इस टॉपिक को अच्छा से आप लोग दे दीजिए लॉगरिथम। आप लोग अब बढ़िया से समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए। ये जो लॉगरिथम है, ये जो लॉगरिथम है ये प्रायः दो तरह का होता है। तो हम सब के बारे में बात करेंगे, बढ़िया से सिखाएंगे, आप लोग को समझाएंगे। तो देखिए सबसे पहले इसका हम फंडामेंटल बात करते हैं। टॉपिक दे दिए लॉगरिथम। लॉगरिथम अब जो है सबसे पहले देखिए इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। लॉगरिथम, लॉगरिथम इसको जो है शॉर्ट में आप लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग। इसको जो है शॉर्ट में लॉग लिख सकते हैं, लॉग। अब देखिए लॉग का जो क्वेश्चन है ना, लॉग का क्वेश्चन ये बहुत तरह के एग्जाम में जाते हैं। खास करके जो भी हर एक कंपटीशन एग्जाम में एक नया क्वेश्चन रहता है लॉग का। तो आप लोग इसको बढ़िया से देखने का प्रयास कीजिए। हम प्रयास कर रहे हैं आप लोग को समझाने का। चलिए अब देखते हैं इसका कुछ कंसेप्ट, कुछ इसका बात कि इफ y बराबर कोई फंक्शन दिया है a का पावर x, y इक्वल टू कोई फंक्शन दिया है x a का पावर x। ये जो फंक्शन है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अभी आप लोग देखेंगे लॉगरिथम। इफ
y बराबर कितना ले लिए a का पावर x। और ध्यान रखिएगा थोड़ा शुरुआती में आप लोग बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा तो आप लोग को अच्छा समझ में आएगा। इसके बाद देखिए आप जो है a का वैल्यू 0 से बड़ा ले सकते हैं और a का वैल्यू 1 नहीं ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा a का वैल्यू 0 से बड़ा ले सकते हैं और a का वैल्यू 1 नहीं ले सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग की कंडीशन बहुत अच्छा कंडीशन, इसको भी पूछ दिया जाता है एग्जाम में, तो आप लोग बढ़िया से इसको ध्यान रखिएगा। कभी भी लॉगरिथम का क्वेश्चन बनाते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा जो a होगा यहाँ पे बेस में इसका वैल्यू 0 से बड़ा लेंगे लेकिन 1 नहीं ले सकते हैं। ठीक, अब देखिए x के जगह पर जो है कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हैं। x के जगह पे कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं और a का वैल्यू 0 से बड़ा और a का वैल्यू 1 नहीं ले सकते। 0 से बड़ा तो होगा लेकिन a का वैल्यू 1 नहीं होगा। चलिए समझ गए आप लोग। अब हम आप लोगों को मेन कंसेप्ट बताते हैं। कभी भी लॉग में दिक्कत नहीं होगा यदि आप लोग मेन कंसेप्ट को जानते हैं। दैट इज हम यहाँ पे अब देखिए मेन कंसेप्ट यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए कि y बराबर कितना है a का पावर x है, a का पावर x है ना। आप लोग गौर से देखिए y बराबर कितना है a का पावर x है। अब जो है ये जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है a का पावर x। मतलब यदि आप लोग को थोड़ा इससे जान पहचान नहीं है तो हम आपको जान पहचान करवाते हैं। देखिए जैसे कहीं पे भी क्वेश्चन आप मान के चलिए कोई आदमी आपसे पूछा जाए कि 3 का पावर x, 3 का पावर x, तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। अब जैसे देखिए मान के चलिए कि 2 का पावर x, इस तरह का कोई भी फंक्शन होगा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। इस तरह से देखिए जैसे कि मान के चलिए कि e का पावर x, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जानते हैं ना आप लोग। तो जो जानते हैं तो अच्छा बात है, जो नहीं जानते प्लीज सीखिए बढ़िया से अच्छा से। जैसे y इक्वल टू 1/2, इसके पावर भी x, मतलब क्या कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है। तो इस तरह का फंक्शन को आप लोग क्या कहिएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहिएगा। अब मेरे प्यारे साथियों एवं विद्यार्थियों, अब आप लोग गौर से देखिए कि ये जो कंसेप्ट है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है ना। अब आप लोग क्या करिएगा इस एक्सपोनेंशियल को थोड़ा गौर से देखिए, यही मेन चीज है। इसको क्या करिएगा log y लिख दीजिएगा, बराबर में x लिख दीजिएगा। ये जो बेस है ना इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये जो बेस है यहाँ पे क्या होगा इसके बेस में आ जाएगा, इसके बेस में। तो इसी को कहता है लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन या लॉग जो भी कहते हैं इसी को लॉग कहते हैं। नहीं समझे? यदि आप लोग नहीं समझे तो कोई बात नहीं, हम एक और प्रयास कर रहे हैं आप लोग को समझाने का कि कभी भी लॉग का क्वेश्चन पूछता है आपसे, कभी भी लॉग का क्वेश्चन, कभी भी कहीं भी यदि आप लोग से लॉग का क्वेश्चन पूछता है, जैसे मान के चलिए ना एक और हम समझाते हैं एग्जांपल के तौर पे कि यदि मान के चलिए कि y बराबर कोई आदमी आपसे पूछ दिया y इक्वल टू छोड़िए तो y को तो वैल्यू छोड़िए, इसका मान के चलिए n इक्वल टू a का पावर x ले लिए, n इक्वल टू a का पावर x ले लिए। अब इसको जो लॉग में बदलना होगा, लॉग में तो इसको कुछ नहीं करेंगे, लॉग में जो बदलना होगा इसको क्या करेंगे log n लगा देंगे, इसको जो है ना यहाँ से बेस में इसको घुसा देंगे तो क्या हो जाएगा a का पावर बेस में इसको डाल देंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा कहिए, तो इसका बराबर में x हो जाएगा ना। यदि आप लोग नहीं समझे तो पर भी आप लोगों को हम एक एग्जांपल और प्रयास कर रहे हैं समझाने का, एक बात और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यदि मान के चलिए कि p इक्वल टू a का पावर x दिया हुआ है, p इक्वल टू a का पावर x दिया हुआ है। अब इसको लॉग में बदलना है, तो लॉग में बदलना है तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, इसको सबसे पहले log p लिख दीजिए। समझ गए इतना बात? log p लिख दीजिए और ये जो बेस a है यहाँ पर इस a को डाल दीजिए, बराबर में कितना बचेगा आप ही लोग कहिए x बचेगा, होगा ना। इसका मतलब ये हो गया एक्सपोनेंशियल, इसी से बदल दिए क्या चीज, ये लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो इस तरह का कंसेप्ट को आप लोग क्या कहिएगा लॉगरिथमिक फंक्शन। मतलब कभी भी आप लोगों को लॉग में बदलना है तो आप एक्सपोनेंशियल को क्या करिए, तो उधर जो भी चीज रहेगा उसको लॉग लिख दीजिए, लॉग p रहे n रहे कुछ रहे तो लॉग p लिख दीजिए। इसको जो है ना यहाँ पे बेस में डाल दीजिए, देखिए ना यहाँ पे बेस में डाला हुआ है ना एकदम। तो इसको पढ़ेंगे log p बेस a, क्या पढ़ेंगे log p बेस a, समझ गए। अब जो है
आप लोग से हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि आप लोग समझे कि नहीं। तो देखिए, आप लोग को यदि कभी दिक्कत नहीं होगा यदि आप लोग इस पॉइंट को ध्यान से देते हैं। तो ध्यान दीजिए, तो एक बार ध्यान दीजिए आप लोग बढ़िया से। क्या देखिए, तो जैसे y के बराबर 3 के पावर x लिखल है, y इक्वल टू 3 के पावर x लिखा हुआ है, अब लिखा हुआ है ना। अब आप लोग कहिए इसका लॉग में क्या होगा। तो आप लोग कहिएगा सर जी इसका जो लॉग होगा, वो लॉग होगा log y दे देंगे, log y दे देंगे। इसके बाद जो 3 है यहाँ पे बेस में, यहाँ पे 3 दे देंगे, इसके बराबर कितना हो जाएगा x। यही होता है लॉगरिथम, यही होता है लॉगरिथमिक। मतलब एक्सपोनेंशियल को आप बदल दीजिए लॉग में, एक्सपोनेंशियल को बदल दीजिए लॉग में, यही होता है लॉगरिथम। एक बार और देखिए आप लोग, बहुत अच्छा टॉपिक है, आप लोग बढ़िया से ध्यान दीजिए। एक बार और देखने का प्रयास कीजिए। मान के चलिए कोई हमसे पूछा जाए कि y बराबर 2 के पावर x है, 2 के पावर x है। अब इसका जो है ना हमको log में कितना होगा। तो ये जो है अभी एक्सपोनेंशियल में है ना। अब हमको log में चाहिए, तो log में चाहिए तो क्या होगा। तो कहिए इसका हो जाएगा log y, ये जो है बेस, यहाँ पे बेस में आ जाएगा log y बेस 2, log y बेस 2 बराबर कितना हो जाएगा x। मतलब आप यदि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इतना है तो उसको आप log में ऐसे बदल सकते हैं। समझ गए ना। आप लोग एक बार नोट भी बना सकते हैं। ये जो टॉपिक है ना बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आता रहता है, इसीलिए आप लोग इसको बढ़िया से देखने का प्रयास कीजिए, अच्छा से समझ में आएगा। अब देखिए, हम आप लोग से कहते हैं चेंज करने के लिए, आप लोग चेंज करके दिखाइए। तो हाई हिम्मत तो आप लोगों में, जैसे y बराबर 10 के पावर x है, 10 के पावर x है। तो अब देखिए इसको जो log में बदलिएगा तो क्या होगा। इसका हो जाएगा log y बेस में यहाँ पे आ जाएगा 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा x। मतलब ये हो गया log में, ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल में। अब कहिएगा कि सर जी यदि हम एक्सपोनेंशियल को log में बदल देते हैं, ध्यान रखिएगा, यदि एक्सपोनेंशियल को हम log में बदल देते हैं तो log को भी हम एक्सपोनेंशियल में बदल सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, log को भी एक्सपोनेंशियल में बदल सकते हैं, ये बात आप लोग नोट कर लीजिए। यदि एक्सपोनेंशियल को log में बदल दिए तो log को भी हम एक्सपोनेंशियल में बदल सकते हैं। तो देखिए कैसे बदलेंगे। तो कहिएगा कि एक एग्जांपल देखिए। अब मान के चलिए कि हमसे कोई पूछा जाए कि log 3 बेस 2 बराबर y है, log 3 बेस 2 बराबर y है, log 3 बेस 2 बराबर y है। तो अब इसको कहिएगा कि log में बदल, एक्सपोनेंशियल में, ये log में है ना, इसको जो है ना एक्सपोनेंशियल में बदलना हो तो आप लोग कुछ नहीं करिएगा, इस 3 को ऐसे रहने दीजिए, बेस को खाली ट्रांसफर कर दीजिए यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, जब भी आप बेस का ट्रांसफर करिएगा, बेस को जो ट्रांसफर करिएगा यहाँ से यहाँ पे, तो ट्रांसफर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कहिए आप ही लोग, तो 2 के पावर y हो जाएगा। इसका मतलब अपना लोग का log में इतना, एक्सपोनेंशियल में इतना। समझ गए। नहीं समझे तो एक बार और देखिए, एक बार और देखा जाए आप लोग को कि देखिए यदि आप लोग से कहीं भी क्वेश्चन, कहीं भी log p बेस b है इक्वल टू z है, देखिए log p बेस b इक्वल टू z है, log p बेस b इक्वल टू z है। तो अब कहेगा कि हमको log नहीं चाहिए। जैसे कि बचपन में आप लोग देखते होगा, जब खिलौना होता है और 2 भाई हैं या 2 बहन हैं, तो मतलब खिलौना के लिए जो मम्मी या पापा लोग जो खिलौना लाते हैं खेलने के लिए, तो उसमें क्या होता है, या चॉकलेट लाते हैं तो क्या, चॉकलेट को एकदम, एक चॉकलेट है तो उसको एकदम बीच बीच से काटना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है कि दोनों आदमी एकदम, उसको कहीं ज़्यादा हो गया तो वो रोएगा और वो ज़्यादा हो गया तो वो रोएगा ना। तो इसीलिए दोनों तरफ से वेरीफाइड करना होता है ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को चेंज करना हो log में, तो आप लोग एक बार ध्यान रखिएगा, इस बेस को खाली आप यहाँ पर पहुंचा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, p इक्वल टू b का पावर z, मतलब p इक्वल टू b का पावर z हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया अपना लोग का log में, ये हो गया क्या चीज, एक्सपोनेंशियल में। ध्यान रखिएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये बदल जाएगा। अब देखिए आप लोग 1-2 क्वेश्चन को और बदलने का प्रयास कीजिए। यदि आप मेहनत करते हैं, आप में है जज्बा और जुनून, तो आप लोग मेहनत कीजिए बढ़िया से।
इस चैनल के माध्यम से हम आप लोग को नया नया कंसेप्ट और नया नया मेथड सिखाते रहेंगे। तो चलिए आप लोग बदल के दिखाइए कि log p बेस 3 इक्वल टू 2 है, तो p का वैल्यू क्या होगा, p का वैल्यू क्या होगा। तो आप लोग कहिएगा सर जी तो बहुत आसान है, रियली बात है, ये आसान है। अब जो है आप लोग जान चुके हैं, तो क्या करिएगा, हम दिखाते हैं आप लोगों को। यदि आप लोग p इक्वल टू क्या हो जाएगा कहिए तो 3 का पावर, इसको हम यहाँ पे पहुंचा देंगे तो 3 का पावर कितने हो जाएगा 2। इसका मतलब p इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 का पावर 2 मतलब 9। अर्थात इस तरह से ही log का वैल्यू निकालते हैं अपना लोग। अभी छोटा छोटा क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद हम फिर बड़ा बड़ा फॉर्मूला भी देखेंगे। तो अब आप लोग देखिए, एक बात हम और आप लोग को बताते हैं अपना तरफ से कि कभी भी log को खत्म करना है, यदि log को, तो उसको बेस पे अटैक कीजिए। कभी भी log को यदि खत्म करना है तो उसको बेस को आप अटैक कीजिए, मतलब बेस को खत्म कीजिए। यदि आप लोग भी मान के चलिए, यदि आप लोग को बर्बाद करना हो, यदि आप लोग अपने से खुद बर्बाद होना चाहते हैं तो अपना बेस खराब कीजिए। आप लोग अपने खुद बर्बाद हो, कोई बर्बाद करने के लिए आपको तैयार नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कभी भी बेस को अच्छा रखिए। बेस यदि अच्छा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए, आप लोगों को कभी भी log को खत्म करना है तो बेस पे अटैक कीजिए। तो अब आप लोग बताइए कि आपसे हम पूछेंगे कि log x बेस 4 है इक्वल टू 5 है। अब आप ही लोग बताइए, 5 नहीं तो 2 ये दे देते हैं, की दिक्कत है। तो 2 दे देते हैं तो आप कहिए x का वैल्यू क्या होगा, 2.5 से जवाब दीजिए। तो कहिएगा सर जी इसका तो हो जाएगा, यहाँ पे बेस को पहुंचा देंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 के पावर 2, इसका मतलब x इक्वल टू आ जाएगा 16। समझ गए। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन कहीं भी हो तो आप लोग बना सकते हैं। समझ गए ना आप लोग। अब हम आप लोगों से कुछ फार्मूला पूछते हैं और कुछ फार्मूला लिखाते हैं। आप लोग समझिए, प्रयास करिए समझने का, और यदि समझ जाते हैं तो आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन भी बनाने का प्रयास कीजिए। एक क्वेश्चन है आप लोगों के पास कि log 3 बेस x इक्वल टू 5 है या 2 है या बेस 9 दे देते हैं यहाँ पे, सॉरी log 9। एक मिनट आप लोग बढ़िया से देख लीजिए, log 9 बेस x इक्वल टू 2 है, तो इसका x का वैल्यू क्या होगा। आप लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो आप लोग कहिएगा कि सर जी इसका हो जाएगा कितना 9 इक्वल टू x का पावर 2 होगा। मतलब आप लोग को अभी अभी तुरंत सिखाए हैं कि इसको यहाँ पे ट्रांसफर कीजिए, तो क्या हो जाएगा x का पावर 2, मतलब क्या x का वैल्यू प्लस माइनस 3 आ जाएगा ना। तो इस तरह का कंसेप्ट कहीं भी हो तो आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए, इस तरह का लॉगरिथम क्वेश्चन आप लोगों को दिक्कत नहीं देगा, ये हम वादा करते हैं। यदि आप लोग ठीक से देखते हैं, हाँ एक बार बढ़िया से आप लोग देखिए तब आपको अच्छा से बनेगा। अब जो है कुछ फॉर्मूला इसको देख लेते हैं। अभी जो है अपना लोग कुछ फॉर्मूला देखते हैं, और फॉर्मूला में देखिए आप लोग बढ़िया से थोड़ा फॉर्मूला इसका देख लेते हैं। फॉर्मूला लॉग का जो फॉर्मूला होता है, लॉग का जो फॉर्मूला होता है आप लोग थोड़ा लिखने का प्रयास कीजिएगा। लॉग का जो फॉर्मूला होता है वो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिए कि देखिए लॉग बेस कुछ भी रहे, बेस जो है जो पॉसिबल बेस है वही रहेगा। जैसे बेस ए है, सपोज दैट कि लॉग ए बेस ए है और a इंटू बी है, a इंटू बी है, ध्यान रखिएगा। लॉग a इंटू बी, अब बेस कितना है, लॉग a इंटू बी, अब बेस कितना है a। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी मिले या इस रूल पे, तो आप लोग क्या करिएगा, बेस वैसे ही रहेगा लॉग a बेस a। अच्छा हम बेस यहाँ पे डिफरेंट ले लेते हैं, आप लोग टेंशन ले लीजिए, हाँ डिफरेंट बेस ले लेते हैं। मान के चलिए हम यहाँ पे c ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा log a बेस c इंटू log a बेस c प्लस log b बेस c। मतलब यदि आप लोगों को इंटू में रहे log, इंटू में log रहेगा तो उसको प्लस में आप व्यक्त कर सकते हैं, या प्लस में रहेगा तो आप इंटू में लिख सकते हैं। इसके बाद जो है दूसरा नंबर जो फॉर्मूला होता है log का, वो होता है log a बाय b। log a बाय b, बेस आपका जो पॉसिबल बेस हो। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है log a माइनस log b।
log a माइनस log b। तीसरा जो फॉर्मूला होता है log का, log a बेस b, log a बेस b, इसका होता है 1 बाय log b बेस a या 1 log a बाय log b, ये भी होता है इसका। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूला को थोड़ा, यदि फॉर्मूला आता है तो आप लोग बढ़िया से क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा। इसके बाद अगला जो फॉर्मूला होता है लॉग का, वो जो लॉग का फॉर्मूला होता है वो चौथा होता है, और चौथा में जो है आप लोगों का कि log a का पावर n, ध्यान रखिएगा log a का पावर n है, बेस कुछ भी रहे तो आप लोग कुछ नहीं, इसका पावर जो है डायरेक्ट पीछा कर दीजिएगा तो log a बेस b हो जाएगा। log a बेस b पावर पीछा कर देंगे, पावर जो भी है, मतलब ध्यान दीजिएगा आप लोग बढ़िया से, पावर जो भी है उसको क्या करेंगे, पीछा कर देंगे, log a बेस b अपना लोग का हो जाएगा ना। अब आप लोग इस तरह का वैल्यू को समझ सकते हैं। अब देखिए यदि आप लोगों से पूछा जाए कि log a बेस b का पावर n है, बेस का पावर है, ध्यान दीजिएगा बेस का पावर है, इसका मतलब इस बेस वाला बट्टा में पीछा कर दीजिएगा log a बेस b, log a बेस b, इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसके बाद अब आप लोग का पांचवा जो फॉर्मूला होगा आप लोगों का वो होगा, छठा जो फॉर्मूला होगा आप लोग का वो होगा log a बेस a, ऊपर नीचा जब ये सेम हो जाता है इसका वैल्यू 1 हो जाता है। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा, ये तो फॉर्मूला हो गया, log इनटू में रहेगा तो प्लस में log a बाय b का log a माइनस log b, और log a बेस b का इतना ये फॉर्मूला होता है, पावर में रहेगा तो पावर पीछा। इसके बाद इस तरह से हो गया। अब आप लोग का जो अगला फॉर्मूला होगा वो होगा क्या चीज, log a बेस b, यहाँ पे c है। देखिए आप लोग इसको गौर से देखिएगा, ये थोड़ा है डिफिकल्ट लेकिन हम दिखाते हैं आप लोग को। यदि c यहाँ पे है तो आप क्या करिएगा, इसके जगह पर इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, और इसके जगह पर ट्रांसफर बदल देंगे, a का पावर log कितना हो जाएगा, c बेस b, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ गए? तो मतलब कभी भी log वाले जो फॉर्मूला हो आप लोग डरिएगा नहीं, एकदम log वाले फॉर्मूला बहुत आसान होता है। हम एक बार रिपीट करने का प्रयास करते हैं और आप लोग देखिए गौर से, कभी भी आप लोगों को यदि log वाला फॉर्मूला आवे तो आप लोग डरिएगा नहीं। कभी भी आप लोगों को log वाले यदि फॉर्मूला आवे तो किसी भी तरह से आप लोग डरिएगा नहीं। आप लोगों को कभी भी log का यदि फॉर्मूला पूछा जाता है तो आप लोग डरिएगा नहीं। log a इंटू b, यदि log इंटू में है तो वो प्लस में जाएगा बेस के साथ, यदि log बट्टा में है तो माइनस में जाएगा। इसके बाद log a बेस b है तो log a log b उसका बट्टे में लिख सकते हैं, या 1 बाय log b बेस a लिख सकते हैं। यदि log a का पावर n है, बेस b है, इसका पावर जो है पीछा होगा और log a बेस b हो जाएगा। यदि बेस का पावर है तो बट्टा में इसका पावर पीछा आता है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद log a ऊपर नीचा यदि सेम रहेगा log में, कभी भी log a बेस a तो उसका वैल्यू हमेशा 1 रखिएगा आप लोग। इसके बाद यदि log c का पावर log a बेस b है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज, तो आप लोग इसको आपस में बदल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, a log c बेस b। इस तरह का फॉर्मूला यदि आप लोग को कहीं भी दिखता है तो आप लोग आसानी से उसको बना सकते हैं। समझ गए? तो चलिए अपना लोग अब log का फॉर्मूला समझ गए ना। अब आप लोग एक चीज और ध्यान रख के आइएगा, एक आप लोगों को हम वैल्यू लिखा रहे हैं, e का वैल्यू होता है 2.718 लगभग, अप्रॉक्स होता है। तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा, अप्रॉक्स मतलब log संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले उसके लिए क्या जरूरी है, कंसेप्ट। यदि कंसेप्ट आप लोग जान जाते हैं बढ़िया से तो आप लोग क्या करिएगा, इस तरह का क्वेश्चंस को इस तरह का जो log का फॉर्मूला है और इस तरह का कंसेप्ट यदि आप लोग जान गए तो आप लोग अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आवे आप बना सकते हैं। अब जो है हम प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को कुछ और फंडामेंटल बताने का। तो देखिए अब जो है log से संबंधित कुछ क्वेश्चन हम करने वाले हैं।
अब देखिए अभी जो यूज करेंगे अपना लोग उसका बेस 10 यूज करते हैं। देखिए लॉग, यदि आप लोगों से पूछा जाता है, पहला जो बच्चे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का या बीपीएससी का, एसएससी का, बैंकिंग का, उसके लिए ये लेक्चर सबसे खास है। इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उसमें थोड़ा क्वेश्चन देखेंगे जो कंपटीशन के एग्जाम में है, लेकिन ये जो लेक्चर है इस सभी बच्चे के लिए ज़्यादा जरूरी है। तो आप लोग बढ़िया से देखिए, कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आपको लॉग जरूर आएगा। अब देखिए हम एक छोटा छोटा क्वेश्चन प्रयास करते हैं। जैसे देखिए कि लॉग यहाँ पर हम p दे दिए और बेस 3 दे दिए इक्वल टू 2 है। अब हम p का वैल्यू आपसे पूछते हैं, बताइए आप लोग वैल्यू क्या होगा। तो इसका जो वैल्यू होगा मेरे प्यारे बच्चों और प्यारे साथियों, इसका जो वैल्यू होगा ये होगा कितना, तो लॉग p तो है, कितना दिया हुआ, बेस कितना दिया हुआ है 3, इसके बराबर कितना 2। अब हम क्या करेंगे, इस 3 को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे बेस में, तो p इक्वल टू कितना होगा 3 का पावर 2, अर्थात p का वैल्यू कितना हो जाएगा 9। मतलब कि कितना छोटा सा सवाल है ना, आप लोग देखिएगा तुरंत जवाब दीजिएगा, दे दीजिएगा ना। अब इस तरह का फॉर्मूला आप लोग पता रखिए। इसके बाद हम आप लोग को नया क्वेश्चन और देते हैं, और ये जो है आप लोग को खास करके बीपीएससी लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें सबसे बेसिक पूछा जाता है। तो देखिए log 2 और log 16 बेस 2 है, log 16 बेस 2 है। कभी भी इस तरह का आप लोग ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए इस पे कि log 16 बेस 2 है। ठीक, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से कि log 16 बेस 2 है, मतलब log 16 बेस 2 है। इस तरह का क्वेश्चन कहीं भी दिख जाए, कहीं भी, तो आप लोग क्या करिएगा, इसको बेस के अनुसार उसको तोड़ने का प्रयास करिएगा। तो 2 है तो यहाँ पे 2 है बेस, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे बेस कितना है 2। अब जो है आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि इसका जो है पावर पीछा कर दीजिए, तो पावर पीछा करिएगा तो कितना होगा log 2 बेस 2, इसका वैल्यू 1 होता है, इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा आप लोगों को 4। इस तरह का कहीं भी क्वेश्चन मिलता है तो आप लोग बना सकते हैं। चलिए अब जो है हम आगे तरफ का क्वेश्चन बताते हैं, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए ध्यान से, तेजी से। यदि log 2 है और बेस log 2 नहीं, एक क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं फिर से कि log 27 है और बेस 3 है। अब आप लोग इसका जवाब जल्दी से दीजिए। यदि आप लोग इस तरह का क्वेश्चन जो है आप लोग का आंसर हो जाएगा कितना, आप लोग जल्दी से बताइएगा। तो देखिए इसका बेस कितना है आप ये लोग बताइए, 3 है ना, तो 3 में कितना 27 पूरेगा 100 कहिए। तो इसको जो है ना 3 का पावर हम 3 कर देंगे और बेस में कितना है 3। अब जो है आप लोग का पावर जो है इसका पीछे ला लीजिए, तो 3 log कितना हो जाएगा 3 बेस 3। अब आपका वैल्यू कितना होगा 1, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 3। समझ गए। आप लोग को कहीं भी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है तो आप लोग बना सकते हैं। अब मेरे प्यारे साथियों एवं विद्यार्थियों, आप लोग एक बात बताइए कि log यहाँ पे 2 है और बेस में 16 है, log 2 बेस 16 है। अब इस तरह का क्वेश्चन को हम जवाब कैसे दें, आप ही लोग बताइए। तो कहिएगा सर जी इसका जो जवाब बहुत सिंपल है, तो कैसे, तो देखिए 2 है ना, तो इसको 2 के फॉर्म में तोड़िए, तो 2 का पावर 4 16 होता है ना, चेक कर लीजिए, 2 4 8 16 ठीक। अब जो है बेस वाला पावर कभी भी बट्टा में पीछा होता था, कभी भी बट्टा में पीछा करिएगा, तो log 2 बेस 2 हो जाएगा और इसका वैल्यू 1, इसका मतलब 1/4 आप लोग का आंसर आ जाएगा। समझ गए। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग कहीं भी देखिए तो उसको जल्दी से उड़ा दीजिए ना। अब जो है हम आप लोग से एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कि आप लोग बताइए कि log यहाँ पर √2 है और यहाँ पर जो है 8 है। अब आप लोग बताइए कि ये कैसे होगा, अब इसका वैल्यू क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। तो आप लोग कहिएगा सर जी ये तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप लोग डरिए नहीं, हम प्रयास कर रहे हैं आप लोग को सिखाने का। सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन कहीं भी दे तो सबसे पहले क्या करिएगा, तो हम दिखाते हैं। इसको जो है 2 का पावर 3 कर सकते हैं और ये हो जाएगा √2 हो जाएगा ना, 2 का पावर 3 ये हो जाएगा √2। अब जो है
हम आप लोगों से कहते हैं इसमें जो है ना कभी भी इस तरह का क्वेश्चन मिले आप लोगों से तो इसका बनाने का बहुत मेथड है, लेकिन हम देखें कभी रूट में रहेगा ना यदि तो इसको दुगुना कर दीजिएगा। ये कितना हो जाएगा? दुगुना 6 होगा ना? नहीं होगा? अच्छा नहीं, कोई बात नहीं। यदि आप लोग नहीं समझते तो कोई बात नहीं। देखिए हम 2 का पावर भी 1/2 कर दें, कोई बात नहीं ना। और 2 का पावर कितना है? ये तो 3 है ही। अब 3 को ऐसे पीछा करिए और इसको बट्टा में पीछा करिए। अब आप लोग बताइए कि log 2 बेस 2 बचेगा और इसका वैल्यू कितना? 1 अब जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? 6। ये ऊपर चला जाएगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6 नहीं? तो अब इस तरह का क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं बढ़िया से और समझ के। यदि आप लोगों से कि कहेगा कि यहाँ पर 10 है और बेस 10 है, log 10 है और बेस 10 है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? ऊपर नीचे जब ये सेम देखिएगा इसका वैल्यू 1। इसके बाद यदि आप लोग से पूछा जाए तो log 10 अब 100 दे दिया और log बेस में 10 दे दिया, अब इस तरह का वैल्यू हम कैसे बनाएंगे? तो इस तरह का क्वेश्चन फिजिक्स में सबसे बेसी यूज होता और इस तरह का कंपटीशन एग्जाम में सबसे बेसी यूज होने वाला टॉपिक है। तो देखिए कभी भी इस तरह का क्वेश्चन यदि पूछता है तो एक बात हम आप लोगों को कहते हैं कि log इसको 10 का पावर 2 कर दीजिए और का बेस 10 होगा ना। अब इस पावर को आप पीछा कर दीजिए तो log 2 बेस 10 log 10 बेस 10। अब इसका वैल्यू कितना होगा? 1। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2। अब हम आप लोग को एक ट्रिक के माध्यम से समझाते हैं। मेरे प्यारे साथियों एंड विद्यार्थियों, यदि log 10 बेस 10 है तो इसका वैल्यू कितना? 1। यदि log 100 है अब बेस 10 है, इसका वैल्यू कितना? तो आप लोग इसमें डरिएगा नहीं, इसको तोड़ना तो छोड़िए, आप तोड़ना नहीं भी आता है ना उस बच्चे को भी जान जाएगा। इसका 0 आप गिन लीजिए, जितना 0 रहेगा यदि बेस 10 में है तो उसका उतना आंसर हो जाएगा। आप लोग चेक कर लीजिए, पूरा एकदम तोड़ के भी उतना ही आएगा। नहीं बुझे? यदि आप लोग log 1000 है अब बेस 10 है, इसका मतलब आपको तोड़ने का कोई जरूरत नहीं। जितना 0 है ना, यदि बेस 10 में दे रखा है तो यहाँ पे देखिए कितना 0 है, 3 0 है ना, इसका मतलब इसका आंसर 3 होगा। तोड़ने का कोई जरूरत भी नहीं है, एकदम टेक्निकल क्वेश्चंस। अब देखिए उसी तरह से आप कोई भी को क्वेश्चन कहिए ना, जैसे हम 10,000 ले लेते हैं, 10,000 ले लेता है बेस 10 है। अब आप लोग देखिए कितना 0 है, तो ध्यान रखिएगा बेस 10 रहना चाहिए। तो कितना है अब आप लोग बताइए? इसका कितना? 3 1 4। मतलब इस तरह का क्वेश्चन आप कहीं भी बना सकते हैं, डॉट 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 डॉट। मतलब आप लोग यदि बेस 10 है तो इस तरह का वैल्यू आप लोग बना सकते हैं। यदि कोई बच्चे कहेंगे कि नहीं सर, यदि आप लोग बताइए कि यहाँ पे log 10 है अब बेस दे दिया 100, अब इसका क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम आप लोग को बेस 10 का पावर 2 दे देंगे, इसका मतलब 1/2 हो जाएगा पावर में, और बेस 10 log 10 बेस 10 इसका वैल्यू कितना? 1। इसका मतलब 1/2। आप लोग समझ गए? तो अब देखिए कभी भी आप लोगों को यदि log 10 ऊपर में दे दिया, अब बेस यदि 1000 ने 1000 दे दिया, 100 ने 1000 दे दिया, तो अब देखिए इसका डरना ही नहीं है आप लोगों को। ऊपर में 1 दे दीजिएगा और नीचा में जितना 0 उतना गिन के ले लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग कहीं भी बना सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आता होगा। आप लोग इस लेक्चर को बढ़िया से देखिए और समझिए। अब जो है हम आप लोगों को बहुत सारे कंसेप्ट बताए, आप लोग चेक कर सकते हैं। पहले तो लॉग के थोड़ा फंडामेंटल है, उसके बाद आप लोगों को लॉगरिथमिक टॉपिक है, कैसे लॉग लगता है, कौन फंक्शन का लॉग में काम करता है, इस तरह का कंसेप्ट बताए। अब आप लोग इसको बढ़िया से नोट बना लीजिए और इसको रिवाइज कीजिए, और इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो छोटा छोटा क्वेश्चन अभी बनेगा। अब जो है नए लेक्चर में हम स्वागत करेंगे आप लोगों को। जो नया लेक्चर होगा उसमें जो लॉग का लेक्चर 2 होगा, उसमें हम आप लोगों को इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बताएंगे। तो आप लोग प्लीज, यदि आप लोग समझते हैं, बढ़िया से सीखते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हेल्प मिल सके। और यदि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखे तो आप लोग इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आप लोगों को जल्दी कोई भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज जो जुड़े इस वीडियो से और इस वीडियो को देखे आप लोग को। तो आप लोग एकदम बढ़िया से पढ़ते रहिए जहाँ भी हैं।
और अच्छा से पढ़ते रहिए। हाँ, यदि कुछ बच्चे को कोई चीज़ का रिक्वायर्ड होता है तो प्रयास करेंगे, आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। यदि हम प्रयास करेंगे आप लोगों का मैसेज का रिप्लाई देने का, और उससे संबंधित जो भी टॉपिक होगा यदि, तो हम आप लोग को उस पर वीडियो बनाने का। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।